नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऊधम सिंह नगर जिले की काशीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। नौबत यहां तक आ गई, बीजेपी के बड़े पुराने नेता हरभजन सिंह चीमा, जो कि पूर्व विधायक भी है, उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया। इस वक्त काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा ही है, बीजेपी से विधायक है। काशीपुर में इस वक्त मेयर भी बीजेपी का ही है, नाम है दीपक बाली। अभी हाल ही में हरभजन सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरभजन सिंह चीमा के साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी रहे, सीनियर नेता भी रहे। हरभजन सिंह चीमा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, मेयर दीपक बाली ने बीजेपी के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को इस तरह से दूर कर दिया है जैसे दूध से मक्खी बाहर निकाल दी जाती है। चीमा ने आरोप लगाया, काशीपुर में विधायक और मेयर आपस में मिलकर काम करते रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। मेयर दीपक बाली विधायक को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी काशीपुर में बीजेपी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो बड़ा चर्चा में है। इस पर बात की जानी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उन दो सवालों पर करते हैं जो पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जन्म ले रहे हैं। पहली बात, काशीपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उत्तराखंड गठन के बाद से यह सीट बीजेपी कभी नहीं हारी। 4 बार तो खुद काशीपुर से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा और 5वीं बार उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा विधायक है। सवाल यह है, बीजेपी में जो गढ़ है बीजेपी का, इस गढ़ में ही बीजेपी में इतनी बड़ी तकरार क्यों खड़ी हो गई है, इतनी आमने सामने की लड़ाई क्यों शुरू हो गई है? दरअसल पूरी लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बन रही है। माना यह जा रहा है 2027 में बीजेपी की ओर से काशीपुर में नया और कोई बड़ा चेहरा मैदान में आएगा। चीमा परिवार को बीजेपी 2027 में टिकट देने के मूड में दिख नहीं रही है काशीपुर से, ऐसी चर्चाएं हैं। जबकि काशीपुर की राजनीति पर चीमा परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है, लेकिन अब वो जो कब्जा है, राजनीतिक विरासत है, वो संकट में दिख रही है। कुछ इस तरह के संकेत आ रहे हैं। काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक बाली की मौजूदा उत्तराखंड सरकार में बड़ी नजदीकी है, बड़ी पैठ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी करीबी है, यह चर्चा में रहती है, आम रहती है। उत्तराखंड सरकार काशीपुर में बहुत से काम भी करवा रही है। पिछले 4 माह में विकास योजनाओं की बात करें तो काशीपुर में बहुत कुछ बदला है। यह वहां लोगों से चर्चा करते हैं तो समझ में आता है। अब 3 बातों पर गौर कर लीजिए। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे खूब होते हैं। धामी ने कहा है, काशीपुर को आने वाले समय में बनारस की तरह बनाया जाएगा, काशी की तरह बनाया जाएगा। काशीपुर के प्राचीन मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला से जोड़ा जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा, जो कुमाऊं को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट है मंदिरों का। इसके अलावा एक घटना और बड़ी चर्चा में है। अभी अप्रैल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में गए थे। काशीपुर में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए गए थे। वहां पर आयोजन के दौरान ही मेयर दीपक बाली ने एक सड़क के निर्माण की मांग रख दी। धामी ने तुरंत ही कह दिया, आज ही 2 घंटे बाद सड़क निर्माण का जियो जारी हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद धामी का हेलीकॉप्टर काशीपुर से उड़ा भी नहीं था, उसके पहले ही सड़क निर्माण का जियो जारी हो गया। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। राजनीति कुछ घटनाओं, कुछ संकेतों से ही चलती है। धामी के इस एक काम से ही यह संकेत चला गया कि काशीपुर के मेयर दीपक बाली मौजूदा समय में जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी का नेतृत्व है, उसके तो बड़े करीबी है, बड़े खास है। कोई एक घटना नहीं, और भी कुछ इस तरह की घटनाएं हैं। जब काशीपुर में कुछ पत्रकारों और कुछ अन्य लोगों से बात की जाती है तो पिछले कुछ समय में काशीपुर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, बहुत सारी सड़कें बनी है। इस बात को हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन इसी के साथ चर्चा यह भी होती है कि काशीपुर में बीजेपी करवट ले रही है। बहुत कुछ बीजेपी के अंदरूनी समीकरण बदल रहे हैं और बहुत कुछ आने वाले समय में बदला हुआ दिख सकता है। दरअसल यह टकराव 2027 के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व की जो लड़ाई है, अस्तित्व को बचाने की जो लड़ाई है, उसको लेकर यह माना जा रहा है।
माना यह जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में काशीपुर में बहुत कुछ बदल जाएगा। चीमा परिवार का यहां की राजनीति पर जो कब्जा है आगे शायद ही रहे, क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इस पर सवाल उठते रहते हैं काशीपुर में। इन सवालों को हवा खुद हरभजन सिंह चीमा की बातों से ही मिल रही है। वो खुद ही कह रहे, मेयर ने विधायक को इस तरह से दूर कर दिया है जैसे दूध से मक्खी को दूर कर दिया जाता है। यह लाइन जो चीमा ने बोली है, यह मीडिया में हेडलाइंस बनी है। इसके साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हरभजन सिंह चीमा और कुछ अन्य भाजपा के पदाधिकारियों नेताओं ने की है, उसमें चीमा ने कहा है कि हमारा विरोध विकास योजनाओं को लेकर नहीं है, विकास के काम हो रहे होने चाहिए, यह अच्छी बात है। हमारा विरोध मेयर से है। मेयर एक साथ काशीपुर में बहुत से चौराहों के नाम बदल रहे हैं। दरअसल जो लड़ाई है पूरी यहीं से शुरू होती है कि चौराहों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं। काशीपुर में चौराहों के नाम बदला जाना एक बड़ी घटना है। यदि ऐसा किया जाएगा काशीपुर की तो पहचान ही समाप्त हो जाएगी। हरभजन सिंह चीमा कह रहे अगर सारे चौराहों के नाम बदल दिए जाएंगे, चाहे वो स्थानांतरण का है, तहसील का है, थाने का है, जो भी विकासी काम है, विकासी काम में हम शांत रहे। क्यों? हमें अच्छा लगता है कि काशीपुर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया तब मान लिया, हमने कह दिया तब मान लिया। अल्टीमेटली विकास, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम उनके किसी भी काम के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक काम के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने ये जो चौराहों के नाम बदलने कर दिया, इससे हमें ऑब्जेक्शन, क्योंकि इससे इतने नाम एकदम से बदल देने से काशीपुर की पहचान खत्म हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह तो पता चल गया कि काशीपुर में बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यह भी उठ गया कि आखिर इन लोगों ने जो बातें सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है, यही बातें पार्टी फोरम पर क्यों नहीं रखी? क्या सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों को रखा जाना जरूरी हो गया था? क्या इन लोगों की बातें बीजेपी में सुनी नहीं जा रही है, बंदी हो गई है सुनी जानी? ये सवाल जन्म ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक अन्य सवाल भी जन्मा है, काशीपुर के विधायक इस वक्त त्रिलोक सिंह चीमा है। यदि मेयर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद त्रिलोक सिंह चीमा को करनी चाहिए थी। उनके पिता कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हरभजन सिंह चीमा कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता और पदाधिकारी कर रहे हैं। यानी बात साफ है, यह केवल उपेक्षा की लड़ाई नहीं है, यह 2027 की लड़ाई अधिक दिख रही है। दरअसल काशीपुर बीजेपी का गढ़ है, यहां से कभी बीजेपी हारी नहीं है। माना यह जा रहा है इस बार काशीपुर से चीमा परिवार को नहीं किसी अन्य को टिकट देने की कुछ तैयारी अंदर खाने शुरू हो चुकी है, किसी खास को। अभी नगर निगम ने काशीपुर में कुछ चौराहों के नाम बदलने की बात की थी। इन चौराहों में काशीपुर के एक चौराहे, चीमा चौराहे का नाम भी बदलने का प्रस्ताव है। इसी का विरोध बीजेपी के पूर्व विधायक कर रहे हैं, क्योंकि चीमा चौराहे का नाम बदल गया तो काशीपुर में संदेश ये चला जाएगा कि चीमा परिवार का राजनीतिक युग काशी में समाप्त हो गया। वैसे तो हरभजन सिंह चीमा के विरोध के बाद नगर निगम के बहुत से पार्षद मेयर दीपक बाली के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन यह लड़ाई उतनी नहीं है जितनी दिख रही है। यह लड़ाई बहुत भीतरी है जो अब सतह पर आ गई है। इसीलिए काशीपुर में आने वाले समय में बीजेपी में बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।